वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से रिवेंज सीकर का एक न्यू एपिसोड लेके हाजिर है। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है किंग और प्रिंसेस को। तो यहाँ पे एम्परर बोलते हैं, क्या तुम सच्ची में सीरियस हो मिंग को लेके? मैंने तो सोचा था तुम सिर्फ जी के मजे ले रही हो, और मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इस मैच को इतने ध्यान से देख रही हो। फिर हमें मिंग और जी को दिखाया जाता है जो दोनों एंशिएंट बैटल फील्ड में लड़ रहे होते हैं, और किंग और प्रिंसेस उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे होते हैं। और फिर जी बोलता है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है मेरे इस स्वॉर्ड आर्ट को यूज़ करने पे। फिर ये बोलकर वो स्वॉर्ड बॉडी आर्ट को यूज़ करने लगता है और बोलता है, तुमने मुझे इस फोर्स को यूज़ करने पे मजबूर कर दिया है। फिर वो एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बनाने लगता है अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से, और फिर उस स्वॉर्ड से मिंग पर अटैक करते हुए बोलता है, अब तुम मरोगे। और ये देखकर मिंग कुछ एक्सप्रेशन नहीं देता है और एकदम शांति से खड़े होकर एक हल्का सा स्माइल देता है। और जी उसके इस स्माइल को देखकर एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और थोड़ा सा चौंक भी जाता है कि ये मिंग एकदम इतना शांत कैसे है। और अचानक से फिर जी पर एक शॉट से अटैक हो जाता है और उसके पूरे बॉडी पे जगह जगह पर कट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। और वो बोलता है, ये तो वाइड से ट्रैवल कर रही है, इसका तो कोई शेप नहीं है और न ही इसकी कोई परछाई दिख रही है, बस ये मुझ पे अटैक कर रही है जहाँ तहाँ से। और फिर एक उसके गर्दन पे कट लग जाती है और वो बोलता है, ये तो लगता है स्वॉर्ड स्पिरिट है, लेकिन स्वॉर्ड स्पिरिट तो सिर्फ स्वॉर्ड पुल में अपीयर होती है। तो वो मिंग को बोलता है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आई स्वॉर्ड स्पिरिट? मिंग बोलता है, तुम्हें इससे क्या करना है, अब तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारे सोल को क्रश कर डालूंगा। फिर कोई पीछे से आवाज़ देता है, रुको, ये सब कुछ बंद करो, एक मिनट रुको। और स्वॉर्डपुल होली लैंड के मास्टर आ जाते और बोलते, ये मैच हार चुका है, अब इसके जान को बख्श दो। इसके ओर से मैं स्वॉर्डपुल होली लैंड का मास्टर किंगलोंग डायनेस्टी के दामाद से माफ़ी मांगता हूँ, कृपया करके इसके जान को बख्श दो। फिर मिंग ये देख के बोलता है, हाँ क्यों नहीं, ज़रूर मैं इसके जान को छोड़ दूंगा। और फिर मिंग की ये बातें सुनकर जी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और फिर मिंग बोलता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इसके लाइफ के बदले मुझे 5 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन देने होंगे। अगर तुम मार्शल गॉड कॉइन मुझे नहीं देते हो और इसको इस बैटलफील्ड से बाहर लेके जाते हो, तो मेरे मार्शल गार्ड जो बाहर खड़े हैं वो इसको नहीं छोड़ेंगे और डेफिनेटली मार डालेंगे। और 5 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन सुनकर स्वॉर्डपुल होली लैंड के मास्टर एकदम गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन वो अपने गुस्से को ना दिखा के हंसते हुए बोलते, 5 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन तो हमारा होली लैंड पूरे साल में भी टच नहीं कर पाता है, तो फिर हम ये कैसे देंगे? फिर मिंग बोलता है, तुम्हारे पास बस एक ही चॉइस है, या तो तुम्हें इसकी लाइफ मिलेगी, नहीं तो तुम्हें 5 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन देने होंगे कंपनसेशन के तौर पर। और ये सुनकर स्वॉर्डपुल होली लैंड के मास्टर बोलते हैं, ठीक है, मैं 5 ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन देने को तैयार हूँ कंपनसेशन के दौर पर, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट मुझे अरेंज करने में 1 महीने लग जाएंगे। तो ये सुनकर मिंग बोलता है, ठीक है, 1 महीने के बाद तुम फैंसी को दहेज के रूप में मेरी तरफ से गिफ्ट दे देना। और स्वॉर्डपुल होली लैंड के मास्टर बोलते हैं, अगर तुम प्रिंसेस के ऊपर अभी रिलाई नहीं करते तो तुम्हारी और चुप हो जाते हैं और अपने दांत खींच के रह जाते हैं। और फिर दोनों स्वॉर्डपुल होली लैंड के मास्टर और जी वाइट से बाहर आ जाते हैं। और फिर ऑडियंस बोलने लगते हैं, अब तो हे मिंग का स्टेटस कंफर्म हो गया है किंगलोंग डायनेस्टी के दामाद के रूप में। अब इसको कोई भी नहीं बोल पाएगा कि तुम एल्डेस्ट प्रिंसेस के लिए वर्दी नहीं हो, जब से इसने जी को हराया है। और प्रिंसेस बोलती है, आप सब टेंशन मत लो, ये बस एक छोटा सा मनोरंजन था। और बोलती है, तुम लोग बर्थडे पार्टी को एंजॉय करो। और फिर हमें दिखाया जाता है मिंग ड्रिंक करता होता है अपने मास्टर लोगों के साथ। और फिर फैंसी आ जाती है और बोलती है, हस्बैंड आप ड्रिंक पीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ और मैं आपके लिए कुछ और अच्छे वाइन मेड के हाथों से भिजवा दूंगी। और फिर मिंग ये सुनकर बोलता है, ठीक है जाओ। और फिर फैंसी वहाँ से जाने लगती है। और फिर फैंसी को पीछे से कोई बोलता है,
तुम मास्टर का ध्यान रखना अच्छे से। और ये सुनकर फैंक्सी रुक जाती है और हैरानी से पीछे देखती है तो पीछे रूजी होती है। और फिर रूजी को बोलती है तुम कौन हो? फिर रूजी बोलती है मैं मास्टर की पर्सनल मेड हूँ। और रूजी ये सुन के थोड़ा सा हैरान हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हारी स्ट्रेंथ तो लगती है मेरे बराबर है, लेकिन तुम अपने आप को एक मॉर्टल की मेड कैसे बोल सकती हो, एक गॉड होते हुए? तुम्हारा इसके पीछे क्या मकसद है? फिर रूजी बोलती है मेरा इसके पीछे कोई मकसद नहीं है, लेकिन तुमने मेरे मास्टर से शादी की है और अगर तुम मेरे मास्टर के सामने नहीं झुकोगी और उसका ठीक से ख्याल नहीं रखोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और ये सुनकर फैंक्सी बोलती है ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें यहाँ से एक झटके में फिकवा सकती हूँ। और ये सुनकर रूजी बोलती है अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे यहाँ से फिकवा के दिखाओ, अगर मैं अपने औकात पे आ गई तो तुम्हें तुम्हारा ब्रदर भी नहीं बचा पाएगा। अगर तुम्हें बिलीव नहीं होता है तो तुम ट्राई करके देख लो। फिर सुनकर प्रिंसेस थोड़ा सा चौंक जाती है और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। और फिर फैंक्सी बोलती है तुम मिंग के साथ हो, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल कॉज नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मेरा विश्वास करो मैं सच्ची में मिंग के साथ रहना चाहती हूँ, ना कि उसका कोई एडवांटेज उठाना चाहती हो। और ये सुनकर रूजी बोलती है इस पूरे वर्ल्ड में हजारों लड़के थे तो तुमने मेरे मास्टर को ही क्यों चूज़ किया? फिर फैंक्सी बोलती है इस पूरे वर्ल्ड में हजारों कॉन्टिनेंट्स है और यहाँ पे हजारों चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है कि हम एक ही आदमी से 2 बार मिले, और मैं बस मिंग से 2 बार मिली नहीं बल्कि उसने मुझे 2 बार हरा दिया है, इसलिए मैंने अपने आप को उसको सौंप दिया और उससे शादी कर ली। फिर रोगजी बोलती है तुम्हारे मुंह से तो ऐसा नहीं लग रहा है। फिर ये सुनकर फैंक्सी अपना मुंह मोड़ लेती है और बोलती है तुम्हारे अपने सीक्रेट है और मेरे अपने सीक्रेट है। फिर फैंक्सी बोलती है मिंग के साथ तुम्हारे जैसी इतनी स्ट्रॉन्ग पावर है तो मैं अभी टेंशन फ्री हो सकती हूँ। और फिर रुकजी बोलती है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मास्टर के लाइफ और डेथ के बारे में केयर करती हूँ, अगर उनके लाइफ और डेथ से रिलेटेड कुछ भी बात हुई तो मैं ज़रूर एक्शन लूँगी। और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है।